स्टार्टिंग में रात के वक्त किन्हीं दो लड़की और एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जो कि उनमें से एक लड़की उन दोनों को घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वे दोनों घर जाने की बजाय मार्केट जाती हैं, लेकिन उन्हें फ्रूटमैन का डर था। वहीं दूसरी लड़की घर जा रही होती है कि उसे फ्रूटमैन की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं वह लड़की और वह छोटा लड़का छुप जाते हैं। उसके बाद वह लड़की और वह छोटा लड़का वापस जा रहे होते हैं कि रास्ते में कोई कैंडी बेचने वाला आता है और उस बच्चे को ज़बरदस्ती कैंडी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसकी कैंडी नहीं ले रहे थे। तभी वह कहता है, जाओ, मैं मेरी जो कैंडी नहीं लेगा वो हवा में गुम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसी हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। तभी उसकी वाइफ कहती है, पता नहीं कौन तुम्हें डॉक्टर बना दिया, इतने कम दिमाग का आदमी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके बाद वे अपने कॉलोनी वालों के बीच जाते हैं और वे लोग उन्हीं दो लड़की और उस छोटे लड़के का इंतजार करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वह लड़की और वो छोटा लड़का आता है, लेकिन उनके साथ वह तीसरी लड़की वंशिका घर नहीं आई थी, जो कि वह उन दोनों के आने से पहले घर निकल चुकी थी। उसके बाद वे लोग पुलिस वाले को फ़ोन लगाते हैं। उसके बाद काप्स उस कॉलोनी में आते हैं, जो कि वे लोग बताते हैं कि यहाँ पर 10 लोग किडनैप हो चुके हैं। वही दूसरी तरफ आदित्य परम से कहता है, चलो कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सबका स्टेटमेंट तैयार करना है। तभी परम कहता है, ठीक है चल, मैं आ रहा हूँ। और परम ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगते हैं। वहीं वे कॉलोनी वाले काप्स लारा और मयंक से पूछताछ कर रहे होते हैं और वे कॉलोनी वाले उनसे कहते हैं कि आप फ्रूटमैन को जल्द से जल्द पकड़िए। उसके बाद लारा उस रात सही सलामत बचे हुए वो छोटा लड़का उस लड़की उनसे पूछताछ के लिए जाते हैं। वही दूसरी तरफ आदित्य कहते हैं, देख परम, ये फालतू की फिलॉसफी डिस्कस करने का मेरे पास टाइम नहीं है, चलना है तो चल। तभी परम कहता है, अगर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा। और वे दोनों आपस में काफ़ी बहस भी कर लेते हैं। तभी वहाँ लारा आकर उन्हें छुड़ाती है। उसके बाद उन दोनों से पूछताछ करती है तो वह लड़की बताती है कि जब मुझे फ्रूट की आवाज़ सुनाई दी तो उनकी दोस्त वंशिका उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही घर जा चुकी थी। और वे सभी कैंडी मैर के बारे में बातें करते हैं, जो जबरदस्ती उन्हें कैंडी देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वे दोनों अपने घर में होते हैं और उन्हें फिर से उस फ्रूटमैन की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि यह फ्रूटमैन नहीं बजा रहा था, जो कि उन्हीं कॉलोनी का कोई आदमी ये सब बजा रहा था। तभी वह आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है, मैं ही फ्रूटमैन हूँ, अब मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगा, क्योंकि कल मैंने ही तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम बच गई। तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और भागकर उन काप्स के पास आती है और उन्हें बताती है कि मैं जानती हूँ कि फ्रूटमैन कौन है। उसके बाद वे सभी उस आदमी के पास जाते हैं जो फ्रूटमैन का धुन बजा रहा था और वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम ही फ्रूटमैन हो। तभी वह कहता है, अरे इंडिया इज ए फ्री कंट्री, आप एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या। ये फ्रूटमैन कोई भी हो, मैं कोई भी धुन बजाऊं, क्या यह गैर कानूनी है क्या। तभी लारा पूछती है, लेकिन तुमने इसे किडनैप करने की धमकी क्यों दी। तभी वह कहता है, ये तो हमारे पड़ोसी है, ये हम दोनों के बीच का मामला है। उसके बाद सभी काप्स कहकर चले जाते हैं कि आगे से ऐसा धुन बजाना मत, वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद उसी रात सभी लोग उस कॉलोनी की नज़र रखते हैं। वही छोटी लारा कहती है, अब रात के 9 बजे इस कॉलोनी के लोग घर पर पहुंच जाते हैं, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वे उसी कैंडी मैन को देखते हैं और वह रात के वक्त कैंडी बेचने आया था। तभी उन्हें फिर से फ्रूटमैन की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और वही घर में वह छोटा लड़का और वह लड़की भी होती है। तभी उस छोटे लड़के को वॉशरूम में जाना होता है, लेकिन वह लड़का डर रहा था। तभी वो लड़की उसे दरवाजे के पास लेकर छोड़ती है। तभी अचानक उस लड़की के सामने कोई आता है, जिसे देखकर वो लड़की चीख उठती है और उसकी चीख सुनकर मयंक लारा भागते हुए उसके घर के पास जाते हैं। तभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उन्हें उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वे जाकर उस बच्चे से पूछते हैं तो वह लड़का बताता है कि मेरी दीदी मुझे वॉशरूम में ले गई थी और फिर मुझे दीदी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर आया तो कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर वह लड़का कवर्ड में जाकर छुप गया था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसका जूता देखा था, जो कि वह लड़का बताता है कि वह फ्रूटमैन था। वह कोई मैंगोला मैन था, जो कि वह कहा था अगर मेरी कैंडी जो नहीं खाएगा वह आसमान में गायब हो जाएगा। वही हेडक्वार्टर में मयंक चेक करते हैं और बताते हैं कि मैंगोला नाम का कोई भी क्रिमिनल हमारे डेटाबेस में नहीं है, लेकिन वे लोग एक ही बात सोच रहे होते हैं कि जो मैंगोला ये फ्रूटी मैन है
यह किडनैप कर क्यों रहा है, जो कि वह किडनैप के बाद कोई भी फिरौती की मांग नहीं करता, ना ही आज तक किसी की लाश भी मिली है। तभी एसीपी उन सब के बारे में पता करने के लिए कहते हैं, जो लोग किडनैप हुए हैं उन सभी के बीच में ऐसा क्या कॉमन है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मंगोला होता है और उस लड़की को सूप लाने के लिए कहता है। तभी अचानक उसके हाथ से उस सूप का बर्तन गिर जाता है, क्योंकि वह वही लड़की थी, उस छोटे लड़के की बहन। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसी कॉलोनी का कोई आदमी भाग रहा होता है कि अचानक उसे फिर से फ्रूटमैन की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ से भागता है और पास में जाकर छुप जाता है, जो कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, कोई आता है। उसके बाद सुबह उस कॉलोनी के लोग कहते हैं, पहले फ्रूटमैन लोगों को रात के वक्त किडनैप करता था, अब तो दिन में भी किडनैप करने लगा है। और वे लोग सुपरकास्ट पर गुस्सा होते हैं। तभी आदित्य उस छोटे बच्चे के बारे में पूछता है। उन्हें बताया जाता है कि वह घर में है। उसके बाद आदित्य उसे देखने के लिए उसके घर में जाते हैं, जहां पर वह लड़का अपने दीदी की फोटो को देख रहा होता है और वहीं कैंडी मैन आता है। तभी वह लड़का कैंडी की लालच में उसके पास जाता है। तभी थोड़ी देर बाद आदित्य भी वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां पर वह बच्चा नहीं होता, वह अपने कमरे से गायब होता है और वे खिड़की के बाहर कैंडी गिरा पड़ा देखते हैं। तभी आदित्य लारा को बताते हैं कि कैंडी मैन अभी अभी उस बच्चे को किडनैप करके ले गया है और सभी लोग उस कैंडी मैन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और वे उस कैंडी मैन को ढूंढते हैं। वहीं कहीं दूसरी तरफ कैंडी मैन जा रहा होता है और वे सभी काप्स उसे ढूंढ रहे होते हैं और वे उस कैंडी मैन को जाते हुए देखते हैं और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके ठेले का पीछा करते हैं और अंत में उसे पकड़ने के बाद उसे मारते हैं। उससे पूछते हैं कि तू ही पियानो बजाता है ना, और वे लोग बाकी लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह फ्रूटमैन है और वे लोग उसे काफ़ी डराते धमकाते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। मैं इस बच्चे को इसलिए किडनैप किया क्योंकि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। और बताता है, जब मैं रात के वक्त उस बच्चे को किडनैप करने के लिए गया तो मुझसे पहले वहाँ फ्रूटमैन आकर उस लड़की को किडनैप करके ले गया और आप लोग फालतू में मेरे पीछे पड़े हो। उनके पूछने पर वह बताता है कि वो फ्रूटमैन इसी बच्चे का बाप राकेश है। उसके बाद वे सभी राकेश को पकड़ने के लिए जाते हैं और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि आप अपने घर में ही अपनी बेटी को किडनैप होते हुए कैसे देख रहे थे। तभी राकेश कहता है, ये सच है कि वह मेरी बेटी जैस्मीन को मेरे आंखों के सामने उठाकर ले गया। उस वक्त मैं बहुत डर गया था और मैं कुछ न कर सका। तभी एसीपी कहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। और राकेश और उस फ्रूटमैन का चेहरा भी नहीं देख पाए थे। उसके बाद एसीपी उन सभी लोगों का फोटो अपने सामने रखते हैं कि जो लोग किडनैप हुए थे, लेकिन उन लोगों में उन्हें कोई भी कॉमन बात नहीं दिखाई दे रही थी। उनमें सभी लोग बड़े बुजुर्ग बच्चे जवान सभी किस्म के लोग थे, लेकिन वे लोग यही सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, इन सभी लोगों में कोई बात कॉमन हो सकती है। लेकिन एसीपी इन सभी तस्वीरों को एक फैमिली की तरह देख रहे थे और वे सभी एक ही बात सोच रहे थे कि फ्रूट एक फैमिली क्यों बना रहा है। और उन्हें मैंगोला इस थ्योरी में फिट नहीं बैठ रहा था और वे कहते हैं मैंगोला के अलावा कोई और भी है जो इस थ्योरी में फिट बैठता है। लेकिन उन्हें उस लड़के क्षितिज पर शक होता है जो कि वह बांसुरी बजा रहा था और वे सभी तस्वीरों को देखकर कहते हैं फ्रूटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैमिली को पूरा करने के लिए एक माँ और एक छोटे बच्चे की जरूरत होगी। और एसीपी कहते हैं माँ और बच्चा फ्रूटमैन को हम देंगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रूटमैन होता है और कहता है, मेरी प्यारी फैमिली, मैं जब तुम सबको एक साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है क्योंकि अब तक 2 चेयर खाली है। और वह कहता है, लेकिन जब से वे सुपरकास्ट आए हैं ना, सब गड़बड़ हो गया है। वहीं सुबह लारा भेष बदलकर एक छोटी बच्ची को लेकर कॉलोनी में आ रही होती है और वहीं फ्रूटमैन की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी लारा जाकर किसी घर के सामने रुकती है, जो कि वह आवाज़ वहीं से आ रही थी। जो कि लारा नीचे देखती है तो उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई देता है और वह उसके बारे में लारा और मयंक को भी बताती है, लेकिन मयंक तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। वहीं अंदर कोई औरत कहती है, पलाश मुझे छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो। जो कि वह औरत को कोई इंजेक्शन लगाने वाला होता है क्योंकि वह उसकी बीवी ही थी। जो कि वह औरत अपने पति का हमेशा इंसल्ट करती थी, जो कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलोनी की वे दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जो कि वह अपने वाइफ और अपने बेटी के जरिए अपने इस परिवार को पूरा करना चाहता था और वो उसे कोई अजीब सा इंजेक्शन लगाने वाला होता है। वहीं खुफिया रास्ते से होते हुए लारा अंदर आती है
वहीं बाहर आदित्य लारा को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं लारा उस डॉक्टर पलाश के पास पहुंच चुकी होती है और मयंक को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा था। तभी लारा उनके सामने जाती है और डॉक्टर को ऐसा करने से रोकती है कि अचानक उनकी बनाई हुई फैमिली लारा को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि डॉक्टर उनके चेहरे पर कोई चिप लगाकर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था और उन्हें प्रोग्राम किया था। तभी लारा एक एक के चेहरे से उस चिप को निकालती है, लेकिन वह जैसे ही चिप निकालती है कि उनकी मौत हो जाती है और इस तरह अनजाने में लारा के हाथों से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तभी अचानक लारा और उस डॉक्टर के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच लारा तलवार से उस डॉक्टर को जान से मार देती है, लेकिन बचे हुए लोग उस पर हमला करते ही जा रहे थे कि लारा उनके चेहरे से उस चिप को निकाल देती है। उसके बाद लारा बाहर आती है और उन लोगों से बताती है कि फ्रूटमैन खत्म हो गया, लेकिन उन्हें डॉक्टर पलाश के मौत का गम भी था।